ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका वो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुने, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। शुरू से ही आपको इस टॉपिक को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक होने के बाद फिर हम इसके दोनों चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक की। जो इस टॉपिक में बात होती है, अब इस टॉपिक में करना क्या है, टॉपिक में देखो ध्यान से, डाइपोल है, एक डाइपोल है, उस डाइपोल को आपको यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? यूनिफॉर्म वो होती है जिसकी सेम डायरेक्शन होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ये होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन भी अलग हो और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, अलग हो। ये आपका यूनिफॉर्म का डायग्राम बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, आपका जो यूनिफॉर्म है हमें इसका टॉपिक करना है, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे अभी हम। जब बाकी जो स्पेशल केस आएगा हम नॉन यूनिफॉर्म की बात हम स्पेशल केस के अंदर करेंगे। आपकी जो डाइपोल की वैल्यू है, आपको डाइपोल को क्या करना है, टॉपिक के अंदर देखो, टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक में ये कहा गया है जो डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो उसमें ना टॉर्क बन जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो कितनी टॉर्क बनती है। तो ये टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हो टॉर्क निकालनी है आपको इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से। इस फिजिक्स के अंदर देखो, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है। इमेजिन में करने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक में देखना पड़ेगा क्या दिया गया है। टॉपिक में गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है बच्चों, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती थी? 2 चार्ज से बनती है। कहाँ से शुरू होती थी? पॉजिटिव से शुरू होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। पॉजिटिव से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, नेगेटिव पे। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये आपकी बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। ये आपका डायग्राम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर हम एक क्या कर लेते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। हम क्या कर लेते हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को रख देते हैं। टॉपिक में लिखा हुआ डाइपोल को रख दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मैंने क्या कर लिया, एक डाइपोल ले लिया, यहाँ पे कोई डाइपोल ले लिया। डाइपोल किससे बना होता है? 2 चार्ज से। एक माइनस क्यू चार्ज है ए पॉइंट पे, इसको मैंने रख दिया डाइपोल को फील्ड के अंदर। ये इसका दूसरा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ये है बी पॉइंट। ए और बी मैंने क्या कर दिया, एक डाइपोल ले लिया। इस डाइपोल की लेंथ आपको पता है कितनी थी, डाइपोल की जो लेंथ थी वो थी 2a। डाइपोल की लेंथ थी 2a। डाइपोल को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब रखा तो उसके मैंने मान लिया इसने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया थीटा। मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। इधर प्लस चार्ज है और इस चार्ज पे कैसा है, माइनस है। माइनस और प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, ऐसे यहाँ लग जाएगी फोर्स। वो फोर्स जो लगेगी, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और फोर्स F हो, तो फॉर्मूला बताया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन में Q, और F का क्या हो जाएगा, Q इंटू में E। इस फॉर्मूले को देख के आपको ए पॉइंट पे ये फॉर्मूला लगाना फोर्स का। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है इसलिए। तो जो ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो हमारी लग रही है एफ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आती है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है।
यहाँ पे क्या है, प्लस का चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को फिर से अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव जब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो फिर से यहाँ पे क्या बनेगी, फोर्स बनेगी। अब यहाँ पे जो फोर्स बनेगी ये ऊपर की तरफ बनेगी। ये जो फोर्स बनी है हमारी, ये है प्लस की क्यू इंटू ई। एक फोर्स हमारी अपवर्ड है, एक फोर्स हमारी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो जब एक फोर्स ऊपर की तरफ बन जाती है और नीचे बन जाती है, हमें नेट फोर्स देखनी फिर कितनी बनेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, साफ पहले आप लिख लेते हैं, आप साथ साथ लिख लो इसको। आपको क्या करना पड़े, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट, पहले माइनस पे ले लें, माइनस क्यू एट ए पॉइंट। जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितनी बनेगी, एफ इक्वल टू माइनस में क्यू इंटू में ई, ये बनेगी। ठीक है। अब सेकंड है फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे जो फोर्स बनेगी वो कितनी बनेगी, प्लस की क्यू इंटू में ई बनेगी। हमारी एक फोर्स तो ये है बच्चों, और एक फोर्स ये है। ये किधर है, ये डाउनवर्ड है या अपोजिट टू द अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और ये वाली जो फोर्स है ये अपोजिट है। ऐसे ही ये इसमें ये वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, मतलब दोनों क्या है इसमें पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि जो प्लस वाली फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, जो माइनस वाली फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अगर हम इसकी नेट फोर्स निकाल लें, अगर नेट फोर्स निकाल लें तो क्या होगा बच्चों, देखो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो नेट फोर्स बनेगी, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल इज कितनी हो जाएगी, प्लस की क्यू ई है, एक है माइनस की क्यू ई, प्लस की क्यू ई। देखो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल निकालनी हो कैसे होगी, प्लस की क्यू ई एक, दूसरी माइनस की क्यू ई। तो दोनों क्या कर दो, ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगी, जीरो। तो हमारी जो नेट फोर्स डाइपोल पे बनी है वो जीरो बनेगी। इसलिए अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, ये दोनों नेट फोर्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैसी है, इक्वल है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों फोर्स आपकी कैसी है, इक्वल है ना। तो पहली जो फोर्स है यहाँ पे आप लिख लो, एज द फोर्स, जो हमारी फोर्सेज है वो क्या है, आर इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल, एंड पैरेलल। हमारी जो फोर्स है, जो ये दोनों फोर्स आई है, ये हमारी क्या इक्वल भी है, अनलाइक भी है और पैरेलल भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में आपकी क्या बन जाती है, कपल बन जाती है। देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। तो ये कपल बना देते हैं बच्चों, तो ये क्या बना देंगे, कपल। कपल जो बन जाएगी, ठीक है। इस कपल की वजह से, कपल बनने से आपका क्या करेगा, जो डायग्राम में जो डाइपोल आपका कपल बनी, देखो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ऊपर फोर्स लगेगी और नीचे फोर्स लगेगी। तो नीचे वाली फोर्स क्या कर देगी, डाइपोल को रोटेट करा देगा, और ऊपर वाली फोर्स भी इसको क्या करा देगी, रोटेट करा देगी। तो ये डाइपोल क्या होगा, इस तरह से रोटेट कर देगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये इधर से और ये इधर से। ये डाइपोल क्या करेगा, ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल ना हो जाए, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो पैरेलल कब होगा, जब ये डाइपोल यहाँ से ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल से जैसे ये धीरे 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 ऐसे रोटेट करता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगी तो उस टाइम हमारा थीटा क्या हो जाएगा, जीरो एंगल बना देगा। देखो ध्यान से देखना आप दोबारा से, अगर मैं डाइपोल को रोटेट करा देता हूँ, जैसे ये दोनों फोर्स लगेगी, दोनों फोर्स लगने से कपल बनेगी, कपल बनने से क्या करेगा, डाइपोल हमारा रोटेट कर जाएगा। इसके रोटेशन से ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो हमारा थीटा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क, देखो कपल के बारे में और टॉर्क के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वहाँ पे भी यही था। जब दो इक्वल और अपोजिट या अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एग्जिट कर जाती है, वहाँ पे कपल बन जाती है या टॉर्क बन जाती है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा सारा का सारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टॉर्क निकालनी है। तो यहाँ पे टॉर्क बन गई,
कपल होगी तो टॉर्क बनेगी। देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। टॉर्क क्या थी? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू फोर्स क्या है? एफ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो नीचे एक फोर्स है, ऊपर भी एक फोर्स है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे डॉटेड लाइन से हम क्या कर लेते हैं? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको पॉइंट दे दिया मैंने नाम सी। अब ध्यान से देखना, हम इसमें एंगल बनाते हैं। ये थीटा एंगल है तो ये अब अल्टरनेट एंगल हो गया, वर्टिकल अल्टरनेट हो गया ना ये, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है। थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? 90। ये 90 हो तो देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमारे पास देखा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AC है। तो हमें टॉर्क के अंदर क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों फोर्स के बीच में एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है AC, ये वाला। तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे हम यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा AC। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही होगी ऊपर, ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी AC की वैल्यू निकालेगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। अब परपेंडिकुलर कितना है ये देखना है। डायग्राम में चलते हैं। परपेंडिकुलर देखो ये हमारा क्या है? बेस, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? H। तो परपेंडिकुलर कितना है? AC, और H कितना हमारा? उसकी वैल्यू कितनी है? 2A, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं P में। P की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर कितना था? AC अपॉन में H। हाइपोटेन्यूज कितना था? उसकी वैल्यू थी 2A। हमें AC चाहिए था, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 2A को इधर ले जाते हैं, 2A साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसमें पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिख दो यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम इसको। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट इक्वेशन पुट करने के बाद देखो बच्चों क्या होगा? टॉर्क हमारी आ जाएगी, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? 2A साइन थीटा। अब हमें फोर्स भी चाहिए। फोर्स हमारे पास थी क्या थी? बिकॉज फोर्स हमारे पास है Q इंटू में E, और यहाँ आप लगाएंगे मॉडुलस, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो आप यहाँ पे मॉडुलस लगाओगे। हमारे पास दोनों टाइप की फोर्स है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगी? एक फोर्स लेनी पड़ेगी इसमें से। तो फोर्स की वैल्यू क्या है? Q इंटू में E इंटू में 2A साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या बन जाएगा? मैंने आपको बता दिया था पहले, Q इंटू में 2A, ये क्या होता है? डाइपोल P। ये हमारा होता है डाइपोल P। तो ये तो क्या बन जाएगा? Q इंटू 2A क्या बन जाएगा? P इंटू में E इंटू में साइन थीटा। ये टॉर्क आ गई। ये तो टॉर्क आ गई स्केलर फॉर्म में। ये क्या इसकी? स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसकी, इन वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क के ऊपर लगा देंगे एरो। अब देखो यहाँ पे ये वही फॉर्मूला बन गया। यहाँ साइड पे एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, क्या था? A क्रॉस B। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? AB साइन थीटा। A क्रॉस B का अगर डॉट का होता है तो आप क्या लिखते? A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB कोस थीटा। डॉट में कोस आता है, क्रॉस में साइन आता है, तो आप इसको कंपेयर करो। AB साइन थीटा को कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखो इसमें साइन थीटा है, वहाँ भी साइन थीटा है। A की जगह क्या? P, B की जगह क्या है? B की जगह E है, A की जगह P है, B की जगह E है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? AB साइन थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? A क्रॉस B से, मतलब कि P क्रॉस E से। तो आप इसको क्या कर दोगे? क्या लिखोगे? P क्रॉस E। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी टॉर्क की। देखो P क्रॉस E, P क्रॉस E का P क्रॉस E क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। जैसे ही था A क्रॉस B क्या था? AB साइन थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला इस पर लगा दिया। ये इसकी क्या है? वेक्टर फॉर्म में बच्चों
अब इसके स्पेशल केसेस आते हैं, इसके 2 केस हैं, ध्यान से देखना स्पेशल केस क्या क्या है। स्पेशल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केस इस पेपर में पूछे गए हैं कई बार। तो स्पेशल केस जो है उसमें फर्स्ट केस आता है आपका केस फर्स्ट केस ये कहता है अगर आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 होने का मतलब क्या बच्चों, थीटा 0 होने का मतलब देखना ध्यान से, आप डायग्राम में चलते हैं। मैंने आपको बताया था थीटा 0 कब हो गया, जब ये आपका डायपोल ऐसे रखा था, ये डायपोल जब ऐसे रखा था। थीटा 0 कब होगा, जब ये डायपोल धीरे 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 इसके पैरेलल हो जाएगा। जैसे इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ है, अगर ये डायपोल आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो उस टाइम हमारा थीटा एंगल 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने से हमारी टॉर्क कितनी बन जाएगी, टॉर्क वाले फॉर्मूले ऊपर रख देते हैं स्केलर फॉर्म में। थीटा 0 हुआ तो टॉर्क हमारी क्या आ जाएगी, पी ई साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो हमारी टॉर्क आ जाएगी मिनिमम, हमारी टॉर्क बनेगी मिनिमम। टॉर्क मिनिमम बनेगी तो हम कह देंगे डायपोल क्या है, देयरफॉर डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे जो हमारा डायपोल हो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आपसे पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जब आपका एंगल थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि जो आपका डायपोल है, ये वाला डायपोल है, ये थीटा 0 कब होएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आपका डायपोल हो जाएगा तो उस टाइम हमारा थीटा 0 बनेगा। थीटा 0 बनने से हमारी टॉर्क मिनिमम बनेगी। टॉर्क मिनिमम बनेगी तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन थी बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है 2 नंबर में कई बार। खाली 2 नंबर में इसके केसेस भी पूछ लेते हैं या डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। 3 नंबर में डेरिवेशन पूछेंगे अगर पूछते हैं तो, नहीं तो 2 नंबर में स्पेशल केसेस जरूर पूछ लेते हैं। तो सेकंड केस आता है अब आपका सेकंड केस, इफ़ अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री भी हो जाएगा तो हमारी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन 0 की जगह साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, पी इंटू में ई, टॉर्क आ जाएगी पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क क्या आ गई मैक्सिमम, टॉर्क बन जाएगी मैक्सिमम। प्लस में आई है ना तो इसलिए मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम आ गई तो इसलिए आप क्या करोगे, देयरफॉर डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल है, अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी जाती है, ये आप जरा ध्यान से देखें, नोट करें, ठीक है। एक लास्ट केस हो रहा है, मैं आपको देखो अब 90 डिग्री बात कर लेते हैं, डायग्राम में चलते हैं वापस। डायग्राम में 90 डिग्री कब बनेगा, डायग्राम में 90 डिग्री तब बनेगा जब ये जो AC वाला डिस्टेंस है मेरा, इसके बिल्कुल पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा डायपोल। ये डायपोल ऐसे रखा था, अगर इस थीटा को देखो वापस वहाँ से लेके वापस मैं इधर ले आऊँ, 0 एंगल से, पहले ये ऐसे था, 0 एंगल से वापस इसको धीरे धीरे ऐसे रोटेट कर दो, थीटा 90 पे आ जाएगा। थीटा 90 होते ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डायपोल। मतलब डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो P है डायपोल मोमेंट, वो आपके दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पे हो जाएंगे। जब ये दोनों 90 डिग्री पे हो जाते हैं तो आपकी टॉर्क मैक्सिमम बन जाती है। मैक्सिमम टॉर्क बनानी है तो थीटा का 90 होना ज़रूरी है। हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, मिनिमम नहीं चाहिए। हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा याद रखनी है, मिनिमम नहीं रखनी। अब एक चीज़ और मैं आपकी तरफ से बना देता हूँ, बुक में नहीं है वैसे, लेकिन थर्ड केस में फिर भी लिख देते हैं यहाँ। इफ़ अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 180 होगा तो आप यहाँ से फिर से रख सकते हो। टॉर्क की वैल्यू क्या थी, पी ई साइन ऑफ 180। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क फिर से क्या हो जाएगी 0। टॉर्क 0 होने का मतलब क्या, फिर से मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क फिर से मिनिमम हो गई। टॉर्क मिनिमम होने का मतलब क्या है, अब देखो डायपोल कैसे रखोगे, डायपोल पहले रखा था आपका ऐसे पैरेलल, अब देखो पहले ऐसे था, ऐसे जाके वो 0 पे चला गया, 0 से 180 जाना है, 0 से 180 कैसे जाएगा, जो ये घूम के वापस इधर आ जाएगा। जो मेरा टिप है स्केच का ये 0 पे है, अब ये घूम के वापस जब ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कवर कर लेगा 180। तो 180 डिग्री एंगल कवर होने के बाद जो थीटा वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 होगी, उसके होने से टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाती है, जो कि मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम होगी तो फिर से हमारी ये कौन सी सिचुएशन बनेगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बनेगी, क्योंकि उसमें मिनिमम ही बनी थी। उसमें क्या फ़र्क था, उसमें था जब इलेक्ट्रिक फील्ड और P, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पैरेलल थी P के,
इस वाले केस में। सेकंड वाले केस में क्या थी, परपेंडिकुलर थी। सेकंड वाले केस में आप यहाँ लिख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है पी के, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। थर्ड वाले केस में क्या लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है किसके, पी के, ये एंटी पैरेलल है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक विद स्पेशल केसेस के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से समझ लेना, जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ से आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखना। ये पूरा टॉपिक आपका है। इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले क्या है, इसमें पेपर में सबसे पहले एक डायग्राम पूछा जाता है, इसके स्पेशल केसेस पूछे जाते हैं, और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये टॉपिक ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके स्पेशल केस भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से दोबारा से देखने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू।